क्या आपको पता है माई और माइन में क्या डिफरेंस होता है? आर्स में क्या डिफरेंस है? योर्स में क्या डिफरेंस है? देयर्स में क्या डिफरेंस है? हिज और हिज में, हर्स में और इट्स में क्या डिफरेंस है? यदि आपको नहीं पता है तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इंग्लिश स्पार्टन के चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष राय है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पजेसिव प्रोनाउन। हमने अपने पिछले वीडियो में पजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में सीखा था और हमने आपको वहां पे पजेसिव केस के बारे में भी बताया कि पजेसिव केस क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज कैसे करते हैं, पजेसिव केस कितने प्रकार के होते हैं। तो पजेसिव केस जब हमने सीखा था तो वहां पे आपको मैंने बताया था कि जब भी हम किसी पे अधिकार दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, तीन तरीके से अधिकार दिखाते हैं। एक पजेसिव एडजेक्टिव्स के माध्यम से, एक पजेसिव प्रोनाउन के माध्यम से और पजेसिव नाउन के माध्यम से। तो पजेसिव एडजेक्टिव्स को मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया है। अगर जो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके वो वीडियो देखिए, और अगर जो आप देख रखे हैं आपको पजेसिव एडजेक्टिव्स आता है तो आप पजेसिव प्रोनाउन का उपयोग करना सीखिए। और तो अभी आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं कि पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। चलिए देखते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा केस टेबल होता है, केस टेबल में जो हमारा पजेसिव केस है, पजेसिव मतलब अधिकार दिखाना, इंग्लिश में अधिकार दिखाने के लिए हम तीन तरीके से यूज करते हैं। केस टेबल में आपका दो लिखा रहता है, पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पजेसिव प्रोनाउन, और जो तीसरा होता है वो आपका पजेसिव नाउन होता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया है और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे आपने देखा कि माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स का मीनिंग यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स का मीनिंग लिखा है। इन दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। अगर जो कोई आपसे पूछे कि माई का मीनिंग क्या होता है तो आप बोलेंगे मेरा, मेरी, मेरे होता है। और यदि आपसे कोई पूछे कि माइन का क्या मीनिंग होता है तो भी आप यही बताएंगे मेरा, मेरी, मेरे होता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको समझते हैं। ये जो माई है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव्स है और ये जो माइन है ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि पजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद या तो नाउन का उपयोग करते हैं या तो हम जेरंड का उपयोग करते हैं। लेकिन जो माइन है, माइन के साथ में हम किसी भी चीज का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये प्रोनाउन है। अब जैसे मैंने कहा, अगर जो कोई पूछे कि मेरा का मीनिंग क्या होता है तो आप बताएंगे माई भी होता है और माइन भी होता है। यदि हमने मेरा के बाद नाउन यूज किया तो हम माई लगाएंगे, और यदि नहीं यूज किया तो माइन लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा मेरा घर सफेद है, तो जैसे मैंने कहा कि मेरा घर सफेद है तो मेरा घर, मेरा के साथ में क्या लग गया, नाउन लग गया। तो यहां पे आप क्या बोलेंगे, माई हाउस इज वाइट। और यदि मैंने ये बताया कि मेरा सफेद है तो क्या सफेद है मैंने वो नहीं बताया, तो यहां पे मैंने डायरेक्ट क्या बोल दिया, माइन इज वाइट। तो जब भी हम माई का यानी पजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं तो पजेसिव एडजेक्टिव्स में हमेशा जिस चीज पे हम अधिकार शो करते हैं वो दिखाते हैं। लेकिन जब हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो हम उसमें कभी दिखाते हैं कभी नहीं दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो मैंने क्या बोला, दिस इज माई हाउस। फिर आपने देखा कि माई के बाद हमने हाउस यूज किया, यानी इसके ऊपर भी हम अधिकार दिखा रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। अब यहां पे अगर जो मैंने कहा कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो यहां पे यह के बाद क्या आ गया, घर आ गया, तो इसे बोलेंगे दिस हाउस इज माइन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा का उपयोग कहां पे करते हैं। मेरा का उपयोग भी हम एज ए सब्जेक्ट करते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट करते हैं। माई का उपयोग भी हम एज ए सब्जेक्ट करते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट करते हैं। लेकिन माइन के साथ में हम कुछ जोड़ते नहीं है और माई के साथ में हम हमेशा कुछ जोड़ते हैं, कुछ मतलब नाउन का उपयोग करते हैं और माइन के साथ में नहीं करते हैं। तो अभी आपको माई और माइन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा।
अब हम बात करते हैं आर और आर्स में क्या डिफरेंस है। अगर जो मैंने कहा कि हमारा घर बड़ा है, तो जब मैंने कहा हमारा घर बड़ा है तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, आर हाउस इज बिग। तो जैसे मैंने यूज किया आर हाउस इज बिग, तो यहाँ पे आर के बाद हमने क्या यूज किया, हाउस यूज किया। अब यहाँ पे हमने कहा कि हमारा बड़ा है, जैसे हमने कहा कि हमारा बड़ा है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आर्स इज बिग। क्या बड़ा है उसकी बात नहीं की है। तो फिर आपने यहाँ पे क्या देखा कि हमारा के बाद घर आया तो इसलिए हमने आर का यूज किया, लेकिन यहाँ पे हमारा के बाद घर नहीं आया इसलिए हमने क्या यूज किया, आर्स का यूज किया। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आर और आर्स में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं योर और योर्स में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने कहा तुम्हारा शर्ट गंदा है, जब मैंने कहा कि तुम्हारा शर्ट गंदा है तो हमने क्या बोला, योर शर्ट इज डर्टी। तो यहाँ पे योर शर्ट, योर के बाद हमने क्या यूज किया, नाउन का यूज किया। अब अगर जो केवल इतना लिखा है कि तुम्हारा गंदा है, तो क्या गंदा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यानी हमारा यहाँ पे तुम्हारा के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा का मीनिंग क्या हो जाएगा, योर्स इज डर्टी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें योर कहाँ पे यूज करना है, योर्स कहाँ पे यूज करना है। यदि तुम्हारा के बाद कोई चीज आए, यानी इनके बाद में हम नाउन का उपयोग करें तो हम क्या करेंगे, योर का उपयोग करेंगे, और नहीं करते हैं तो हम योर्स का उपयोग करते हैं। अब योर के बाद हम बात करते हैं देयर और देयर्स में क्या डिफरेंस है। यानी यदि उनका, उनकी, उनके, उन लोगों के बाद कोई भी नाउन हम यूज करते हैं तो हम इनका उपयोग करेंगे, और नहीं करते हैं तो हम इनका उपयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा उनका स्कूल, उनका स्कूल अच्छा है। तो जैसे मैंने कहा कि उनका स्कूल अच्छा है तो मैंने क्या बोला, देयर स्कूल इज गुड। तो यहां पे हमने जैसे देयर स्कूल बोला तो यहाँ पे उनका के साथ में क्या आया, नाउन आया, इसलिए हमने इसका यूज किया। यदि नाउन नहीं आता है तो हम उन देयर्स का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा उनका अच्छा है, तो जैसे मैंने कहा कि उनका अच्छा है तो यहाँ पे उनका के बाद कुछ नहीं आया तो इसलिए हम देयर्स बोलेंगे, और बोलेंगे देयर्स इज गुड। तो आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ गया कि देयर और देयर्स में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं हिज और हिज में क्या डिफरेंस है, हर, हर्स में क्या डिफरेंस है, इट्स और इट्स में क्या डिफरेंस है। तो देखा जाए पजेसिव एडजेक्टिव्स में इट्स का उपयोग होता है, लेकिन जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं उसमें हम इट्स का उपयोग नहीं करते हैं, तो यानी वहां पे इट्स का उपयोग नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने लिखा उसकी कार ब्लू है। तो यहां पे मैंने क्या कहा, उसकी कार ब्लू है, तो उसकी कार, उसकी कार का क्या हो जाएगा, हिज कार। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि लड़की का है कि लड़के का, तो यहाँ पे हिज कार या हर कार बोल सकते हैं, और ब्लू है इज ब्लू। लेकिन अगर जो मैंने कहा कि उसका नीला है, उसका नीला है या उसकी नीली है, अगर जो मैंने कहा कि उसका नीला है तो यहाँ पे हम हिज भी लगा सकते हैं, हर्ष भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है हम किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, हिज या हर्ष इज ब्लू। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हिज और हिज में या हर और हर्ष में क्या अंतर है। यानी यदि हम इनके बाद में नाउन का यूज करेंगे तो हिज या हर होगा, और इनका जब यूज करते हैं तो इनके साथ में हम नाउन का उपयोग नहीं करते हैं, यही डिफरेंस है। तो अब अगर जो आप इट्स के बारे में बात करेंगे तो इट्स प्रोनाउन में होता ही नहीं है, तो इसलिए हम इट्स की बात नहीं करेंगे। तो आपको हिज और हिज में क्या डिफरेंस है और हर्ष में क्या डिफरेंस है ये भी समझ में आ गया होगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव्स होता है
और पजेसिव प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस है, वैसे मैं आपको शॉर्ट में विद इन 1 मिनट में समझा देता हूँ। अगर जो कोई आपसे पूछे कि पजेसिव एडजेक्टिव्स में और पजेसिव प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस होता है, तो आप ये बताएंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद हम क्या करते हैं, नाउन या तो जेरेंड का उपयोग करते हैं, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम नाउन का या तो जेरेंड का उपयोग नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउन में। अगर जो कोई आपसे पूछे माय और माइन में क्या डिफरेंस है, तो आप यही बताना कि माय के बाद नाउन या जेरेंड आता है, लेकिन माइन के बाद नहीं आता है। सेम आंसर आप इन सब के लिए कर सकते हैं कि आर और आर्स में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताएंगे, आर के साथ में नाउन या जेरेंड आता है, लेकिन आर्स के साथ में नाउन या जेरेंड नहीं आता है। योर्स में क्या डिफरेंस है, तो सेम आंसर देंगे कि योर के साथ में नाउन या जेरेंड आएगा, लेकिन योर्स के साथ में नाउन या जेरेंड नहीं आएगा। देयर और देयर्स में क्या डिफरेंस है, फिर आप वही सेम आंसर देंगे कि देयर के साथ में हम नाउन या जेरेंड का उपयोग करते हैं और देयर्स के साथ में हम नाउन या जेरेंड का उपयोग नहीं करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आपके सारे कमेंट को पढ़ेंगे और आपके सारे कमेंट को पढ़ के आपको हम रिप्लाई करेंगे।